स्टेप्स टू कंट्रोल सोइल पोल्यूशन। सोइल प्रदूषण को रोकने के तरीके। भूमि प्रदूषण। सॉलिड वेस्ट सच एज टीन, कॉपर, आयरन एंड ग्लास शुड नॉट बी डम्प्ड इन द सोइल। सॉलिड वेस्ट जो कूड़ा होता है हमारा सॉलिड होता है, जैसे मेड ऑफ मेटल और ग्लास, इसको हमें ज़मीन के अंदर नहीं डालना चाहिए दूसरे कूड़े के साथ। दे कैन बी रिसाइकल टू फॉर्म न्यू मटेरियल्स। ऐसे वेस्ट को जो है रिसाइकल करके नया मटेरियल बनाया जा सकता, नए जो चीज़ें हैं वो बनाई जा सकती हैं। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड शुड बी केयरफुली यूज्ड। जो खाद होती हैं और जो कीटनाशक होते हैं उनको ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। क्लीन एंड वेल कवर्ड डस्टबिन शुड बी यूज टू थ्रो गार्बेज। साफ और अच्छे से ढके हुए डस्टबिन कूड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। सोइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। और जो भूमि का कटाव है उसको रोकने के लिए रोका जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाकर। इस तरह से हम भूमि को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव एंड अनप्लेजेंट साउंड्स इन द एनवायरनमेंट। जो शोर प्रदूषण होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अनप्लेजेंट साउंड्स, जो कानों के लिए जो सुहाती नहीं है, जो अनप्लेजेंट साउंड होती हैं एनवायरनमेंट में, उसके कारण शोर प्रदूषण होता है। लाउड नॉइस कैन कोज स्ट्रेस एंड इरिटेशन। और जो ज़्यादा शोर होता है उसके कारण स्ट्रेस और इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आता है और दिमाग में जो है स्ट्रेस बढ़ता है, यानी कि दबाव पड़ता है। समटाइम्स इट मे आल्सो कोज ए लॉस इन हियरिंग। और कई बार इससे सुनने की क्षमता को भी नुकसान पहुंचता है। लॉस इन हियरिंग। कोजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के क्या कारण होते हैं? एक्सेसिव हॉकिंग बाय व्हीकल्स एंड नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रैफिक। ज़्यादा मात्रा में व्हीकल्स के द्वारा हॉर्न यूज करना और ट्रैफिक के शोर द्वारा, जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक चलते हैं, इनका जो शोर होता है उसके कारण शोर प्रदूषण होता है। बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। पटाखे फोड़ने से त्योहारों पर, इससे भी शोर प्रदूषण होता है। यूजिंग लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग कम्युनिटी फंक्शंस, फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स। और जो हमारे कम्युनिटी फंक्शन, जो कार्यक्रम होते हैं, त्यौहार और शादियों में लाउड स्पीकर बजाने के कारण। यूजिंग हाउस होल्ड गैजेट्स सच एज मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, वैक्यूम क्लीनर्स एंड जनरेटर्स। जो ये घरों में प्रयोग होने वाले जो हमारे गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है, उसकी उनके द्वारा जो आवाज़ें निकलती हैं उससे भी शोर प्रदूषण होता है। ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। और इसके प्रभाव क्या होते हैं नॉइज़ पर, शोर प्रदूषण के? लाउड नॉइज़ कैन कोज लॉस ऑफ हियरिंग। ज़्यादा तेज़ आवाज़ जो है वो सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचाती है। सडन इंक्रीज इन नॉइज़ कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हार्ट एंड ब्लड प्रेशर। एकदम से ऊंची आवाज़ में आवाज़ का बढ़ना, सडन इंक्रीज, आवाज़ का एकदम से बढ़ जाना जो है दिल और ब्लड प्रेशर, जो हमारा जो होता है बीपी, उसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही गलत जो प्रभाव पड़ता है। यानी कि जैसे कोई धमाका हो गया एकदम से, तो इससे हमारा बीपी बढ़ सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकती है और काफ़ी नुकसान हो सकता है। नॉइज़ पोल्यूशन कैन डिस्टर्ब स्लीप। शोर प्रदूषण के कारण नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है, वो अनिद्रा की जो बीमारी हो जाती है इससे। स्टेप्स टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन। शोर प्रदूषण को कम करने के तरीके। मशीन्स दैट प्रोड्यूस लेस साउंड शुड बी यूज्ड और एल्स दे शुड बी रन इन साउंड प्रूफ रूम्स। मशीनें जो कम शोर करती हैं या उनको साउंड प्रूफ रूम्स में प्रयोग किया जाना चाहिए, जो मशीनों से शोर निकलता है उनको।
Factories, industries, bus and railway stations and airports should be built away from the residential areas. जो फैक्ट्री होती हैं, इंडस्ट्री होती है, इनमें मशीनें चलती हैं, शोर होता है, बस और रेलवे स्टेशन होते हैं, इन पे भी बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे भी ज़्यादा शोर होता है। एयरपोर्ट भी इसी तरह से इनको रेजिडेंशियल एरिया जो शहर में जहाँ पे घर होते रहने के लिए घर बने होते हैं उनसे दूर बनाया जाना चाहिए। यूज ऑफ लाउड हॉर्न्स ऑन द रोड शुड बी बैंड, और हॉर्न की जो हॉर्न जो है वो रोड्स पे ज़्यादा यूज उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स एंड यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन पब्लिक एरिया शुड बी बैंड, और पटाखे फोड़ना और लाउड स्पीकर बजाना जो है पब्लिक एरिया में, खुले मैदान में, उसको बैन किया जाना चाहिए, यानी कि बंद कर देना चाहिए। हॉकिंग कॉजिंग ए व्हीकल टू मेक ए लाउड नॉइज व्हेन द हॉर्न इज यूज्ड, यानी कि हॉर्न बजाना हॉकिंग। नाउ स्टूडेंट्स द लेसन इज कंप्लीट। we now come let's discuss the exercise. Fill in the blank. Smoke from the vehicles is a major source of air pollution. The process of restoring forest is called reforestation. Fossil fuels such as wood and coal produce ash when they are burnt. Loss of hearing can be caused due to noise pollution. Okay, choose the correct answer and fill in the blanks. Dash causes air pollution. अब ये 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। पेस्टिसाइड्स, एसिड रेन, ऑयल स्पिल, फर्टिलाइजर्स। तो एयर पोल्यूशन किसके कारण होता है? एसिड रेन। ठीक है। देन ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर कैन कोज टाइफाइड। जो जल प्रदूषित जल होता है उसके कारण टाइफाइड फैलता है। देन नॉइज पोल्यूशन इज कोज ड्यू टू फायर क्रैकर्स। ठीक है, 4 ऑप्शंस आर गिवन, इसमें फायर क्रैकर आएगा। डैश इज ए मेजर कोज ऑफ सोयल पोल्यूशन, तो इसमें एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये वाला ऑप्शन आएगा। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज पोल्यूशन, ये हमने डिस्कस किया लेसन में। नेम एंड एक्सप्लेन द 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ये भी हमने किए हैं। 4 तरह के पोल्यूशन के नाम बताने हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, और उनको एक्सप्लेन भी करना है। नाम बताओ और उनको वर्णन करो। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, इसमें कारण बताने हैं एयर पोल्यूशन के। हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड, पानी कैसे प्रदूषित होता है। देन लिस्ट द कॉजेज ऑफ सोयल पोल्यूशन, हाउ कैन सोयल पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड, सोयल पोल्यूशन के क्या कारण है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के कारण जो है एक्सप्लेन करो, और 2 तरीके बताओ विच इट भी, इसको अवॉइड करने के लिए 2 तरीके भी बताओ। थिंक एंड आंसर में हाउ डज द बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स अफेक्ट एनिमल्स, पटाखों को छोड़ने से एनिमल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है एनिमल्स पर। ये तो आप बिकॉज यू आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल दिस डेज, अब अगर आप आओगे तो हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं, क्लासरूम एक्टिविटी है ये। इसमें नेक्स्ट में लाइफ स्किल में एनवायरमेंटल कंसर्न, द बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स ऑन दिवाली अफेक्ट्स द एयर क्वालिटी, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू कर्ब दिस प्रैक्टिस, इससे एयर क्वालिटी जो है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है पटाखे छोड़ने से। तो इस प्रैक्टिस को, इस जो पटाखे चलाने वाली जो प्रैक्टिस है, इसको कैसे आप रोक सकते हो, उस तरीके बताइए। तो यू कैन राइट 3, 4, 5 मेजर्स टू बी टेकन। तो यहाँ पे आपको, आप अपने नोटबुक में ये अपने आप लिखना है, आपने ये एक्टिविटी आपने अपने आप करनी है। ठीक है, 3-4 वेज आपने लिखने हैं, एटलीस्ट 4। ठीक है। नाउ लेसन इज कंप्लीट, वी हैव डिस्कस द एक्सरसाइज आल्सो। आई विल सेंड द PDF ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आप नोटबुक अच्छे से तैयार करो एंड कम इन स्कूल फॉर चेकिंग आल्सो आफ्टर कंप्लीटिंग द
notebook. Okay, bye.